हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और ब्रेक के बाद रुख करेंगे 6 मिनट में 36 खबरों की ओर। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1158 नए मामलों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 264, फरीदाबाद में 149 कोरोना मरीज मिले। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि जिला प्रशासन को पहले बिजली की समस्या को दूर करना चाहिए, उसके बाद ये फैसला लेना चाहिए। अपनी ही मौत का ड्रामा रचने वाले राम मेहर को पुलिस देर रात छत्तीसगढ़ से हांसी लेकर आई। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राम मेहर की कार में मिली लाश उसके दोस्त की थी, जिसे राम मेहर ने ही मारा था। कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों में विधायक और नेताओं द्वारा समर्थन न करने को लेकर रोष है। जाखल के गांव चांदपुरा का किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं के गांव में एंट्री बैन करने का बैनर लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली को इस्तीफा देकर समर्थन देने और निशांत सिंह को दुष्यंत चौटाला पर दबाव बनाकर इस्तीफा दिलवाने की मांग की। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों में हर रोज चोरी हो रही है। चोर बड़े बड़े हथौड़े लेकर आते हैं, फ्लैटों की ग्रिल, जंगले, चौखट, दरवाजे उतार कर ले जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से ये फ्लैट तैयार करवाए थे, जो अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यमुनानगर के तीर्थनगर में 32 साल के ज्वेलर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। उससे पहले लूट को अंजाम दिया गया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, कार्रवाई जारी है। परिजन बता रहे हैं कि 10 से 15 लाख रुपयों की लूट हुई है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ सुभाष चंद्र ने बताया कि सूचना मिली थी कि ज्वेलर के शॉप में एक व्यक्ति मृत पड़ा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में महामंथन शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि 25 नेताओं ने दावेदारी पेश की है टिकट के लिए। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। किसान कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर भी किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। मंडी व्यवस्था भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अंबाला के अनाज मंडी मार्केट कमेटी के दफ्तर में गेट पास को लेकर आ रही दिक्कतों के चलते किसानों ने हंगामा किया। करनाल के निसिंग अनाज मंडी में आढ़ती और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के विरोध में कमेटी के गेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मार्केट कमेटी के सचिव और रिटायर्ड कर्मचारी कहते हैं कि 25 रुपए क्विंटल दो, अपना गेट पास लो। कालावली मार्केट कमेटी के सामने अनाज मंडी के गेट को ताला लगाकर मजदूर धरने पर बैठ गए। प्रदेश में धान खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब धान नहीं बिक रहा। मैम चौबीसी के खरगड़ा गांव में महिलाओं ने जलघर पर ताला जड़ दिया। गांव में पीने की पानी की समस्या है। महिलाओं का कहना है कि पिछले 9 साल से इस परेशानी से जूझ रहे हैं। गंदा पानी आता है, कहीं सुनवाई नहीं। अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ौदा हलके के बनवासा गांव में पीएचसी में पिछले 2 महीने से आशा वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर को सीएम के साथ अगर बात नहीं बनी, 22 अक्टूबर को वो राज्य स्तरीय सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगी।
बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों का विरोध झेलना पड़ा। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में नगर निगम ने कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले। ग्रामीणों ने कहा कि नगर निगम शहर के कूड़े का डंपिंग स्टेशन बना रहा है, गांव वालों का जीवन संकट में आ जाएगा। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज हो चुका है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने ऑनलाइन शुरुआत की। जुलाना के रामकली गांव में एक बिजली कर्मी ने खुदकुशी कर ली। बिजली कर्मी ने अपने पिता के लाइसेंस से रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। चरखी दादरी में क्रशर जोन एसोसिएशन के प्रधान से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के बुडेडा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 भाइयों की नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुडेडा गांव के रहने वाले मनदीप और संदीप शौच के लिए गए थे। छोटे भाई का पैर फिसला, बड़ा भाई बचाने गया, दोनों डूब गए। अंबाला में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। युवक की हत्या किसने की, बड़ा सवाल है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुरुक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते शख्स की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 8-9 में डिवाइडिंग पर कार और एक्टिवा की जबरदस्त टक्कर में 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।